This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज। मैं हूं अहमद अली और मैं हूं माज़बिन शफीक। सबसे पहले मक्स हेडलाइंस। मौजूदा हुकूमत अपने मंशूर पर अमल और महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। मुलाजमत पेशा अफराद और किसानों के हालात खराब हैं। हुकूमत सराइकी सूबे का वादा भी पूरा नहीं कर सकी। सेक्रेटेरिएट सूबे का मुतबादिल नहीं होता। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मक्स न्यूज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रोजनामा बदलता जमाना के एडिटर मलिक अकमल वैस से खसूसी गुफ्तगू। अमरीकी सदारती इंतखाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। शेख रशीद ने नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के बारे में नई पेशनगोई कर दी। कमिश्नर मुल्तान भी इंसदादे समूह के लिए सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने कोरोना वायरस के दौरान खिदमात सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू वर्कर्स को हीरो करार दे दिया। कानपुर महकमा इनहार का रिश्वत बटोरने का अनोखा अंदाज। 10 साल पहले फौत हो चुके शख्स के नाम पर हजारों रुपए का मुचलका भेज दिया। तरन्ना मोहम्मद बना के नवाही इलाके शेदानी शरीफ में सिविल डिफेंस की कार्रवाई। डायरेक्टर एजुकेशन बहावलपुर का जनपुर के स्कूलों का विजिट। सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान छूने लगी। लियाकतपुर में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि नए लड़कों को टीम में साथ लाने का मकसद ये हरगिज नहीं कि इनको हर सूरत खिलवाना है। मुल्तान थिएटर शायकीन के लिए बड़ी खबर। अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। जश्न ईद मिलाद अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से गुलस्तान हसन में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और लीगल एडवाइजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक जावेद इकबाल थे। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान सिटी के नायब सदर हाजी मलिक अल्ताफ वैंस भी इनके हमरा थे। इस मौका पर साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मक्स न्यूज और एडिटर रोजनामा बदलता जमाना मलिक अकमल वैंस से खसूसी गुफ्तगू भी की। ऑपोजिशन है उनकी जो इस वक्त जो पब्लिक की डिमांड है उनकी डिमांड के साथ वो चल रहे हैं। चूँकि किसी पार्टी की डिटर्मिन करना हो कि पॉपुलैरिटी कितनी है वो डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने मंशूर पे कितना अमल दरामद किया है। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो अपने मंशूर पर अमल दरामद करने में नाकाम हुई है। महंगाई कंट्रोल करने में और गुर्बत कंट्रोल करने में और अजनास की कीमतें आसमान को छू रही हैं और इसी तरीके से जो नौकरी पेशा तबका है वो उनका बुरा हाल है। काश्तकार जो है वो उनका हालात अच्छे नहीं हैं। हमने डिमांड की थी कि जो हमने 2000 मन गंदम का हमने वहाँ लगाया है सिंध में तो वो हमें फॉलो करें और गरीबों को आवाम को रिलीफ दें। वो इस पे नाकाम हुए हैं। अब पब्लिक का प्रेशर था कि आप उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। जो होस्ट किया था बिलावल भुट्टो साहब ने इस्लामाबाद में APC, उसमें ये PDM की तश्कील हुई और उस पे यही था कि इंसानी हकूक़ के लिए, आइनी हकूक़ के लिए और माशी हकूक़ के लिए ये जो PDM है वो अपनी स्ट्रगल रखेगा, जारी रखेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जैसे कराची जलसा आम पे 18 अक्टूबर का वाक़या कारसाज जिसमें सैकड़ों लोगों ने जमहूरियत के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी,
उस दिन के लिए हमने उनसे मांगा था कि पीडीएम का जो जलसा होना चाहिए वो कराची में होना चाहिए। तो अब वो एक पार्टी जिसने इस मुल्क को मुत्तफ़िक़ा आइन दिया और इस मुल्क में उन्होंने रिफॉर्म्स किए और इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। तो इसलिए अब उनकी पार्टी का यौम तासीस है 30 को, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की सब जमातों से, और उन स्टीयरिंग कमेटी जो वहाँ हमारी पीडीएम की मीटिंग थी उस पे हमने रिक्वेस्ट की और तमाम जमातों ने मुत्तफ़िक़ा माना कि पीडीएम का जलसा जो होगा मुल्तान में हम सब उसमें शरीक होंगे और पीडीएम ही का जलसा होगा। जानिब कदम तो मैं नहीं मानता, इसलिए कि ये सिर्फ़ ये है अवाम को धोखा है। जब वज़ीर आज़म साहब ने वोट लेने थे जनूबी पंजाब से, और जो वहाँ वो इत्तेहाद था जनूबी पंजाब का जो एक प्लेटफॉर्म था, उन्होंने कहा कि हम उनको वोट करेंगे जो हमारा मुतालबा पूरा करेगा। तो उन्होंने कहा हम 3 महीनों में आपका मुतालबा पूरा करेंगे और हम सूबा बना देंगे। तो वो पूरा नहीं किया, और बल्कि अगर उनको चाहिए था तो मुख्तलिफ़ जमातों से वो राब्ता करते, हमारे साथ राब्ता करते, हमारा जो ऑलरेडी बिल पास हुआ सेनेट का उसको आगे बढ़ाते, मगर सूबा की बजाय सेक्रेटेरिएट, ये मैं समझता हूँ कि ये तो इस किस्म की बात है जैसे गोरे जो थे उस वक्त थोड़ी सी लिमिटेड डेमोक्रेसी देते थे, ये बल्कि पहले से भी वर्स हो गया। इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने रोज़नामा बदलता ज़माना और मक्स न्यूज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मक्स न्यूज़ को चाहिए कि रीजनल, लोकल को इंटरनेशनल जो कवरेज जो होनी चाहिए वो आपको कवर करना चाहिए, ताकि लोगों को हर किस्म की खबर उनको मुयस्सर आ सके। हम फ्रीडम ऑफ मीडिया के, प्रेस के हक़ में हैं, हम किसी किस्म के कदगने नहीं चाहते, और इसलिए हम आपको मुकम्मल ताउन करेंगे। लोग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन चाहते हैं, मगर कुछ कदगनों की वजह से आपके भी लिमिटेशन हैं, मगर वो लिमिटेशन अब ख़त्म करनी होंगी। और अगर आपने कामयाब होना चाहिए तो होना है तो आवाम तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। आई विश यू गुड लक। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। अमरीकी इंतखाबात के हवाले से अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने नया हुक्मनामा जारी करते हुए रियासत पेंसिल्वेनिया में इलेक्शन बोर्ड को हुक्म दिया कि इलेक्शन के दिन रात 8 बजे तक डाक के जरिए मौसूल होने वाले बैलेट्स को अलहदा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्मनामा सितंबर से ज़ेर इल्तवा केस में फैसला सुनाया है। शेख रशीद ने नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के बारे में पेशन गोई कर दी। उन्होंने पेशन गोई करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ 30 दिसंबर से 20 जनवरी तक से ज्यादा साथ नहीं चलेगी। शेख रशीद का कहना था कि एक पार्टी ने दिसंबर का टाइम दिया है जबकि दूसरी ने जनवरी का, जबकि मैं 20 फरवरी को आकर बताऊंगा कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे या नहीं। शेख रशीद का कहना था कि मुस्लिम लीग नून जो कुछ कर रही है वो गैर मुल्की एजेंडा है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ सियासत को बंद गली की तरफ ले जा रहे हैं। शेख रशीद ने कहा, बिलावल भुट्टो के बयान के बारे में अगर कहा जाए तो यह हकीकत पर मुबनी है। इनका मजीद कहना था कि इमरान खान एनआरओ के अलावा तमाम मामलात पर बात करने के लिए तैयार हैं। इतने शदीद हालात के बावजूद जमहूरियत की जमानत है, और जो कुछ फौज के बारे में एक सोची समझी साजिश के तहत जर्नैलों के और जवानों के दरमियान कहा जा रहा है, ये गैर मुल्की एजेंडा है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। स्मोक का बायस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने एक्शन लेते हुए इंडस्ट्रियल स्टेट का अचानक दौरा किया और आलूदगी का बायस बनने वाली अलनूर चिप बोर्ड और कोहिनूर चिप बोर्ड फैक्ट्रियों को सील कर दिया। दूसरी जानिब कमिश्नर मुल्तान ने काश्तकारों से भी स्मोक के मुतालिक मुलाकातें की और इन्हें फसलों की बाकियात जलाने पर वार्निंग दी। इन्होंने मजीद कहा कि फसलों की बाकियात जलाने पर दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। बादअज़ां उन्होंने काश्तकारों में आगाही पैम्फलेट्स भी तकसीम किए। मुल्तान में कोरोना वायरस की वबा के दौरान फ्रंट लाइन पर खिदमात सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू वर्कर्स के लिए तकसीम अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटीक ने कहा कि मैं
کوارنٹائن سینٹر میں خدمات سر انجام دینے والے مختلف محکموں کے افسران اور اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ریسکیو ورکرز کو سراہتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آندھی، طوفان اور بارش میں بھی ریسکیو ورکرز جنازے اور تدفین کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آخر میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ نے ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی۔ خانپور میں محکمہ انہار کے افسران کا ذمہ دار سے رشوت بٹورنے کا انوکھا انداز۔ 10 سال پہلے فوت ہو جانے والے شخص پر نہری پانی کی چوری کا الزام لگا کر ہزاروں روپے کے مچل کے بھیج دیے، جس کی وجہ سے گھر والوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے بیٹے نے مکس نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرے والد صاحب 24/7/2000 دے وچ سب تبلیغ کر دیتی ہے، سن 2010 دے وچ فوت تھی چکے ہیں۔ ان دے بعد 2019 دا توان 13,600 توان بھیج دیتے نے۔ سارے والد صاحب فوت کی منڈے بعد 13,600 توان بھیج دیتے محکمہ انار تے ہن اساں دے کولوں سی اے محکمہ انار والے 33 بندے توان معاف کرن تے سب پریشان کیتی کھڑے اور نئے لوگ کو بھی لہا کی نے توان لا کی کھڑے نہ ہوگے خود نہ کوئی نہ پانی تیل لانو میں نہ تے پیچھے تے پانی ہوندے یا کیتے ہوندا کہ نہیں بالکل جڑا ہے حکومت کو حکومت کو انصاف منگن چاہتے سے انہیں غریب لوگ کو بہت پریشان کیتے محکمہ انہار والے چٹی دے بغیر ایک گال بھی نہیں سنتے۔ ترنڈا محمد پناہ کے نواحی علاقے شیدانی شریف میں غیر قانونی پیٹرول ایجنسیوں اور LPG کی ری فیلنگ کرنے والوں کے خلاف کمشنر رحیم یار خان علی شہزاد کی ہدایت پر محکمہ سول ڈیفنس کی کارروائی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ ارشاد احمد واسطی سے۔ لیاقت پور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان علی شہزاد کی ہدایت پر محکمہ سول ڈیفنس کا ترنڈا محمد پناہ کے نواحی علاقہ شیدانی شریف میں غیر قانونی پیٹرولیم ایجنسیز اور LPG ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ دوران کارروائی حفاظتی اقدامات نہ کرنے پر 5 مقدمات درج اور 6 پیٹرول پمپ مالکان کو نوٹس جاری کیے۔ سول ڈیفنس افیسر محمد اشرف نے پیٹرولیم ایجنسیز و LPG ریفلنگ کے حامل کاروباری مراکز کے خلاف کارروائی کی۔ اس موقع پر سول ڈیفنس افیسر محمد اشرف نے بتایا، مسافر گاڑیوں میں LPG سلنڈر کے استعمال کے خلاف ورزیوں پر بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایسے تمام غیر قانونی دھندوں میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ مسافر گاڑیوں میں LPG سلنڈر کا استعمال کرنے والے مالکان کے خلاف بھی بلا تفریق کارروائی جاری ہے۔ مختلف پیٹرول پمپس پر حفاظتی اقدامات مکمل نہ ہونے پر 6 پیٹرول پمپ مالکان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فوری حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی اور عمل درآمد نہ کرنے پر پیٹرول پمپ سیل کرنے کے بھی احکامات جاری کیے۔ کیمرامین شہزاد علی بھٹی کے ساتھ ارشاد احمد واسطی، مکس نیوز، لیاقت پور۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی کھانے وال میں بھی خشک میوہ جات کی مانگ اور قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس وجہ سے غریب آدمی ان کی صرف ونڈو شاپنگ ہی کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں عمران گیلانی کی رپورٹ۔ ہر موسم کا اپنا ہی مزاج ہے۔ ہمارے رہن سہن، کھانا پینا موسم کی رت کے ساتھ ہی بدلتا ہے۔ گرمیوں میں آم اور آئس کریم ہر دل عزیز ہوتے ہیں، تو وہیں سردیوں میں خشک میوہ جات شہریوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ بادام، پستہ، کاجو اور دیگر خشک میوہ جات کی مانگ میں اضافے کے ساتھ ہی دکانداروں کا کاروبار بھی چمک اٹھتا ہے۔ خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ گرمیوں میں تو کم ہوتا ہے، لیکن جیسے سیزن کی آمد ہوتی ہے لوگ وزٹ تو کرتے ہیں دکان کا، اکثر لوگ خریداری کر لیتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ مہنگائی کا رونا روتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ریزنیبل پرائز میں قیمتیں مل جائیں تو ہم اس سے کھانے کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی۔ سردی کے سہانے موسم کا مزہ تو خشک میوہ جات کے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ خشک میوہ جات کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، غریب آدمی کیسے خریدیں؟ ہمیں ڈرائی فروٹ کھانے کا اپنا ہی مزہ، لیکن مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گیا ڈرائی فروٹ کھانا۔ غریب آدمی صرف ونڈو شاپنگ کرنے پر مجبور ہے۔ خشک میوہ جات کی انسانی صحت پر خوشگوار اثرات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سرد موسم میں جہاں پر شہری ان خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہیں قیمتیں بڑھنے سے شہری پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دکاندار اپنا کاروبار چمکنے پر بے حد خوش ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران گیلانی، مکس نیوز، خانیوال۔ لیاقت پور تھانہ تبسم شہید کی حدود میں دیوار کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، جس کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق، 6 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ارشاد احمد واسطی سے۔ لیاقت پور تھانہ تبسم شہید کی حدود چک نمبر 78A میں دیوار کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق اور 6 افراد زخمی ہو گئے۔
लियाकतपुर में दो ग्रुपों में दीवार के तनाजा पर तसादम हुआ। अफसोसनाक वाकया थाना तबस्सुम शहीद की हदूद चक नंबर 78 में पेश आया। झगड़े में डंडे और ईंटों का आजादाना तौर पर इस्तेमाल हुआ। पुलिस के मुताबिक सर में डंडा लगने से एक शख्स जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को तहसील हेडक्वार्टर लियाकतपुर मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन शहजाद अली भट्टी के साथ इरशाद अहमद वास्ती, मक्स न्यूज, लियाकतपुर। मुल्तान में बनने वाले नए थिएटर रैक्स ऑडिटोरियम को ड्रामों की नुमाइश के लिए खोल दिया गया। थिएटर के मालिक आरिफ भट्ट, ठेकेदार व प्रोड्यूसर दोस्त मोहम्मद डोगर, असलम शहजाद, चौधरी रियाज, चीफ ऑर्गेनाइजर शहजाद असलम, सेट डिजाइनर मालिक सिंधी, जबकि मुसन्निफ व हदायतकार जवार हुसैन बलोच हैं। गुज़श्ता रात पेश किए जाने वाले ड्रामा में मारूफ कॉमेडियन अकरम उदास, कोसर भट्टी, सैफ बूटा, जमील भुट्टा, शेर मोहम्मद अवान, खालिद जट व दीगर ने शायकीन को महफूज किया। इस मौका पर शायकीन ने रैक्स थिएटर को एक अच्छा इजाफा करार दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.